मुख्तलिफ वज़राए आला को न सिर्फ पंजाब के बल्कि सिंध में भी और KPK में भी ये सूरत हाल रही है। और साथ साथ जहाँ आपने बात की इंटरनेशनल कोई एग्जाम्पल हो तो भारतीय पंजाब हमारे साथ ही है, वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल कई मरतबा रही है। जब भी एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है तो परवेज लाई को, यानी कि जो भी वज़ीर आला होंगे उनको अपनी अक्सरियत साबित करनी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई इनको डीनोटिफाई भी कर सकते हैं, साथ वफाकी हुकूमत को सिफारिश भी कर सकते हैं कि गवर्नर राज लगाए या वज़ीर आला का इंतखाब जो है दोबारा हो, यानी कि तीन ये वो काम कर सकते हैं। सोचने की बात है सियासतदानों की, क्यों वो अपने मामला जो है वो नहीं खुद सुलझा पाते और उन्हें बार बार अदलिया की तरफ जो है वो क्यों जाना पड़ता है। नाज़रीन, पंजाब के ऊपर एक बार फिर सियासी जो निगाहें हैं वो इस वक्त सबकी इसी तरफ हैं। तो आज पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब को अतमाद का वोट लेने का कहा गया, लेकिन पंजाब असम्बली का जो सेशन चल रहा था उन्होंने हुकूमत ने यही बेस बनाते हुए कहा कि सेशन के दौरान जो स्पीकर को या नहीं कहा जा सकता वज़ीर आला को कि गवर्नर की तरफ से कि वो अतमाद का वोट लें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया करते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर हैं ज़ियाउर रहमान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि कोई इंटरनेशनल भी कोई इसी तरह की कोई एग्जांपल मिलती हैं या इससे पहले पंजाब में या किसी और असम्बली में कोई इसी तरह की किसी को अतमाद का वोट लेने का कहा गया है तो उन्होंने वोट लिया या आगे से क्या उसका रिस्पॉन्स आया। जय भाई शुक्रिया। अच्छा, कोई इस तरह की और एग्जांपल मिलती हैं कि किसी और वज़ीर आला को अतमाद का वोट लेने का कहा गया हो? उमर, देखिए इस तरह की सूरत हाल तो पहले भी आती रही है और मुख्तलिफ वज़राए आला को न सिर्फ पंजाब के बल्कि सिंध में भी और KPK में भी ये सूरत हाल रही है। और साथ साथ जहाँ आपने बात की इंटरनेशनल कोई एग्जाम्पल हो तो भारतीय पंजाब हमारे साथ ही है, वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल कई मरतबा रही है। पंजाब में भी जो है इससे पहले जो है वो एतमाद के जो वोट लेना था उसको कहा गया था, जैसे मंजूर भट्टू थे, उनकी हुकूमत बनी, इससे पहले जो थे वो मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं। यहाँ एक बात बड़ी समझने की है कि जो आज का जो इजलास है ये गवर्नर कहते हैं कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें परवेज़ लाई को एतमाद का वोट लेना है। और उन्होंने वो ये कहते हैं कि एक आइन के आर्टिकल 130 के तहत उनके पास इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें। इसका जवाब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने एक मरासले के ज़रिए दिया। वो ये कहते हैं कि चूँकि इजलास जारी था लिहाजा गवर्नर पंजाब जारी इजलास के ऊपर जो है वो एतमाद का वोट का नहीं कह सकते, उसके लिए अलग से जो है वो इजलास बुलाना पड़ता है, जिसके लिए वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई। जब भी एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है तो परवेज़ लाई को, यानी कि जो भी वज़ीर आला होंगे उनको अपनी अक्सरियत साबित करनी है। पंजाब के अरकान की तादाद चूँकि 343 है तो जो अक्सरियत है वो 186 वोट बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म है ये इत्तेहादी हैं और इन्हीं का वज़ीर आला है यहाँ पे। ये दोनों दावा करते हैं कि उनके पास 190 वोट है, लेकिन आज 186 साबित करना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि आज वो इस इजलास को मानते नहीं है इसलिए वो पहुँचे नहीं हैं। अभी जो कि 4 बजे का गवर्नर ने कहा था, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 4 बजे के तकरीबन जो है वो 35 मिनट 36 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 35 मिनट इजाफी हो गए हैं। इसके बाद अब गवर्नर मज़ीद कुछ देर इंतजार करेंगे, जो हमारे आईनी और कानूनी माहिरीन बताते हैं। उसके बाद गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान जो परवेज़ लाई इनको डीनोटिफाई भी कर सकते हैं, साथ वफाकी हुकूमत को सिफारिश भी कर सकते हैं कि वो गवर्नर राज लगाए या वज़ीर आला का इंतखाब जो है दोबारा हो, यानी कि तीन ये वो काम कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो PTI और PMLQ का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं वो आज के इजलास को नहीं मानते, ये गवर्नर नहीं बुला सकते, गैर आइनी है। तो ये लिहाजा ये बड़ी ऐसी सूरत हाल है जिसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि चूँकि पहले भी पंजाब असम्बली की बात जो है वो अदलिया नहीं सुलझाई थी तो एक मरतबा फिर जो है तमाम जो बातें वो अदलिया की तरफ ही जो जाती दिखाई दे रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो है सारी सूरत हाल मज़ीद जो है वो क्लियर होकर सामने आ जाएगी। अच्छा, जहाँ पे जो स्पीकर ने लिया डिफेंस लिया है वो भी आर्टिकल 130 का डिफेंस ले रहे हैं कि उसके मुताबिक जो है सेशन जब कंटिन्यू है तो नए सेशन के लिए गवर्नर कॉल नहीं कर सकता। तो ये आगे जो रिप्लाई किया है गवर्नर को वो भी स्पीकर ने किया है। इसमें अगर वज़ीर आला को डीनोटिफाई किया जाता है तो स्पीकर एक आज़ाद है बंदा, वो तमाम हाउस का कस्टोडियन है, तो ये स्पीकर का इख्तियार नहीं है। अगर वो आज उसने इजलास नहीं बुलाया, अगर वो इजलास बुलाता तो फिर ये बाद में वज़ीर आला रिप्लाई करता है इसका। ये आपकी बात दुरुस्त है उमर। देखिए, जब गवर्नर ने कहा है तो आइन के मुताबिक गवर्नर अपनी जगह दुरुस्त है और जो स्पीकर ने जवाब दिया है वो उसमें भी आइन का हवाला देते हैं, उनके मुताबिक वो दुरुस्त है। तो ये एक ऐसी बहस है जिसका जो फैसला है, यानी कि यहाँ पे कानून और आइन की तशरीह की ज़रूरत है। आप तो चूँकि खुद रिपोर्टिंग करते रहे, आपने देखा था आज से 8 माह कबल तकरीबन पंजाब में ऐसी सूरत हाल थी, आइनी बहरान किसी, तो अदलिया ने वो सूरत हाल सारी सुलझाई थी। यानी कि अब आपकी कानून के मुताबिक आपकी अलग तशरीह है, उसी कानून की सतर की मेरी अपनी तशरीह है, लेकिन जो उसके ऊपर जो हमें ज़्यादा बेहतर मुआवनत है वो अदलिया की जानिब से या पार्लियामेंट की जानिब से मिलती है। तो लग यही रहा है कि अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर अदलिया ही एक मरतबा सही कानून की और आइन की तशरीह करेगी कि आया कि गवर्नर दुरुस्त है या स्पीकर दुरुस्त है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत है। अगर अपने हमसाये भारत की बात की जाए तो वहाँ पे भी पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत है।
अगर सबसे ज़्यादा हम कोट करते हैं बरतानिया का, वहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, क्या वहाँ पे जितना ज़्यादा पार्लियामेंट के भी मसले हम लेके अदालत के अंदर जा रहे हैं, तो भारत के अंदर या बरतानिया की भी कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि वो अपने मसाइल लेके जाएँ, पार्लियामेंट के जो चीज़ें हैं वो अदालत के अंदर जा रही हैं? बरतानिया के बारे में मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि गालबन 60 की दिहाई में ऐसा हुआ था, लेकिन ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लेकिन इंडिया की जो मिसालें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, एक आधी मिसाल है, लेकिन आम तौर पे जहाँ पर भी पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ के जो सियासतदान हैं वो अपने मामलात को और अपने तनाज़ात को बैठ के ही सुलझाते हैं, अदालत उसकी तरफ नहीं जाती। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8-9 माह से ख़ास तौर पर, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, यानी कि जब नवाज शरीफ की असम्बली तहलील की गई थी उस वक्त भी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने इसके ऊपर अपना फ़ैसला दिया था। इससे पहले जब उस्मान बुज़दार को हटाने का मामला था तब हम अदालत में चले गए, इस हमजा शहबाज को लाने या हटाने का मामला था तब हम अदालत में चले गए, परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने का मामला था तब भी जो है अदालत ने ये किया। लिहाजा ये एक ऐसी सूरत हाल है क्योंकि बड़े बड़े मुदब्बर सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ये एक सोचने की बात है सियासतदानों की कि क्यों वो अपने मामला जो है वो नहीं खुद सुलझा पाते और उन्हें बार बार अदलिया की तरफ जो है वो क्यों जाना पड़ता है। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त लाहौर रजिस्ट्री में अगले 2 वीक जो सुनेंगे केसेस, ये वीक भी उन्होंने यहीं पे सुन रहे हैं, अगला वीक भी वो यहीं पे सुनेंगे, तो क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है कि ये आप फिर जो चंद कदम के फासले पे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री वहीं पे ये जाके हल होगा मामला? उमर, इसके बारे में बातें चल रही हैं और जो दोनों अतराफ़ हैं, दोनों तरफ से मुराद PMLQ और PTI एक तरफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कुछ जो आज़ाद अरकान है वो एक तरफ, उनकी तरफ से ये बातें चल रही हैं और इसके ऊपर वो अपने कानूनी माहिरीन से मशावरत भी कर रहे हैं। लग यूँ रहा है कि जैसे पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, यानी कि अदालत आलिया का, और उसके बाद अदालत उज़्मा का, लेकिन सियासी सूरत अगर संगीन होती तो बराह रास्त अदालत उज़्मा का भी जो है वो दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। जहाँ तक आपने बात की है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अतया बंदयाल जो हैं वो लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद है, वो केसों की सुनवाई के लिए अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। ये एक आप हुस्न इत्तफ़ाक़ कह लीजिए कि जब पंजाब में सियासी बहरान है तो वो एक मरतबा फिर से जो है वो लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आपने ज़ियाउर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने कुछ इंटरनेशनल भी एग्जांपल्स कोट करी कि यहाँ पे, तो उम्मीद है कि जैसे जैसे कोई नई डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर नवाद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।